कहानी की शुरुआत में हम एक बूढ़ी औरत हेल्गा को देखते हैं जिसे हर बात भूलने की बीमारी होती है और वो अपने घर में किसी कीड़े की आवाज सुनती है जिससे वो हेल्पलाइन पर कॉल करती है। तो वहाँ हेल्पलाइन का लड़का फ्रैंक आ जाता है जिससे हेल्गा पूछती है कि तुम कौन हो। वो उसे बताता है कि आपने तो अभी हेल्पलाइन पर कॉल थी, मैं वही लड़का फ्रैंक हूँ। तब उसे याद आ जाता है। वो उसे बताती है कि उसे अपने रूम में एक कीड़े की आवाज सुनाई दी है और फ्रैंक जैसे उस रूम में जाता है तो वहाँ उस पर वो कीड़ा अटैक कर देता है और उसे घसीटते हुए वापस रूम में ले जाता है। और हेल्गा वो देखकर दूसरे रूम में आ जाते हैं जहाँ वो फिर से उसी कीड़े की आवाज सुनकर फिर से हेल्पलाइन पर कॉल करने लगती है। तो इसके बाद हमारी कहानी 4 दिन पीछे चली जाती है जहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ था। तो 4 दिन पहले स्पेस से आने वाला एक मेटियोर हेल्गा के अपार्टमेंट से टकरा गया था जिसके अंदर से एक मकड़ी निकलती है और हेल्गा के साथ वाले अपार्टमेंट में उसकी बेटी की फैमिली रहती है। फिर हेल्गा की पोती शार्लेट एलिवेटर पाइप से गुजरकर चोरी से अपनी नानी हेल्गा के रूम में अपनी कुछ चीजें उठाने जाती है जहाँ वो उस मकड़ी को देखती है और उसे एक डब्बी में डालकर अपने साथ घर ले जाती है जहाँ वो उसे एक जार में डाल देती है। तो तभी शार्लेट अपनी टेबल पर एक बाघ को देखती है जिसे वो उठा लेती है और मकड़ी जैसे उस बाघ को देखती है तो वो शोर करने लगती है जिससे शार्लेट को लगता है कि उसे भूख लगी होगी और उस बाघ को मकड़ी के जार में डाल देती है जो उसे एक ही बार खा जाता है जिसे देखकर शार्लेट हैरान हो जाती है कि कैसे एक मकड़ी इतने बड़े बाघ को एक ही बार खा सकती है। फिर रात के वक्त शार्लेट के डैड एथन जब शार्लेट के रूम में जाता है तो वहाँ वो उस मकड़ी के जार को देखने लग जाता है। तो तभी वहाँ पर शार्लेट आ जाता है जिसे देखकर एथन उसे कहता है कि मैं तुम्हें बस देखने आया था कि तुम सोई हो या नहीं। ये सुनते ही शार्लेट सो जाते है और उसका डैड वहाँ से चला जाता है। उसके जाते वो मकड़ी उस जार से निकलकर वेंटिलेशन से गुजरती हुई हेल्गा की सिस्टर के अपार्टमेंट में पहुंच जाती है जहाँ वो उसके पेरेंट पर अटैक कर देती है। फिर सुबह को हेल्गा की सिस्टर अपने पेरेंट को जब देखती है तो वो चिल्लाने लगती है जिसकी आवाज सुनकर एथन उसके पास जाता है और वो पेरेंट को देखकर बताता है कि उस पर चूहे ने अटैक किया होगा और कुछ नहीं है। तभी वो वहाँ पर प्रेस कंट्रोल वाले फ्रैंक को बुलाते हैं जो उस अपार्टमेंट में स्प्रे करता है। फिर फ्रैंक शार्लेट के रूम में जब स्प्रे करने जाता है तो शार्लेट उसे स्प्रे करने से मना कर देती है। वो उसे बताती है कि उसके पास एक मकड़ी है जिसे उसने पाला हुआ है इसलिए तुम यहाँ स्प्रे नहीं कर सकते हो। फिर शार्लेट उसके जाते उस मकड़ी को फिर से वो बाघ खिलाती है और साथ में वो टेबल में पड़ी माउथ बाल्स को देखती है जिसकी स्मेल से वो मकड़ी डर रही थी जिससे शार्लेट को पता चल जाता है कि वो मकड़ी माउथ बाल से डरती है। जिसके बाद शार्लेट सो जाते है और उसके सोते ही वो मकड़ी जार से निकलकर वेंटिलेशन से गुजरते हुए एक अपार्टमेंट में जाती है जहाँ वो एक औरत पर अटैक कर देती है और वो भी जिंदा होते है। तो तभी मकड़ी उसके मुंह के अंदर चली जाती है जिससे वो उसकी बॉडी को अंदर से खा जाती है जिससे वो वहीं मर जाती है। फिर सुबह को शार्लेट अपने पड़ोसी के घर जाती है क्योंकि वो आदमी कुछ फिश पर रिसर्च कर रहा होता है। तभी शार्लेट उसे अपनी मकड़ी दिखाकर बताती है कि मुझे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए। तब वो आदमी उसे बताता है कि ये मकड़ी बाकी मकड़ियों से अलग है क्योंकि इसका साइज तो घंटों में बढ़ता जा रहा है, इसलिए आज तुम इसे मेरे पास छोड़ जाओ ताकि मैं इसके बारे में रिसर्च कर सकूं, फिर मैं तुम्हें ये मकड़ी वापस कर दूंगा। तो इसी बीच एथन अपने वेंटिलेशन में कोई आवाज सुनता है और वो जैसे वेंटिलेशन की जाली उतारता है तो वहाँ उसी औरत का वो डॉग आ जाता है। एथन उसे उठाकर उस औरत के घर जाता है जहाँ वो उसकी लाश को देखकर पुलिस को बुलाता है। तो उसी वक्त वो पड़ोसी एथन को कॉल करके उसे अपने घर बुलाता है जहाँ वो आदमी एथन को उस मकड़ी को दिखाकर बताता है कि वो बहुत ही खतरनाक है जो किसी की जान भी ले सकती है और इसे तुम्हारी बेटी ने पाला हुआ है और अब बेहतर यही होगा कि तुम उसे हेल्थ डिपार्टमेंट में जमा करवा दो वरना वो कुछ भी कर सकती है। एथन जी सुनते ही अपने घर चला जाता है। यहाँ वो शार्लेट को कहता है कि तुमने घर में इतनी खतरनाक मकड़ी क्यों पाली और शार्लेट वो सुनकर एथन को कोई जवाब नहीं देती है और वो सीधा उस आदमी के रूम में जाती है मगर वो दरवाजा ओपन नहीं करता है और शार्लेट वो देखकर रोते हुए अपने डैड को कहती है कि आपने मुझसे पूछा भी नहीं और उसे मुझसे छीन लिया। ये कहते ही शार्लेट अपने रूम में चली जाती है और उधर वो मकड़ी उस आदमी की सारी मछलियां खा जाती है और वहाँ से निकलकर वो सीधा वेंटिलेशन में चली जाती है। फिर हेल्गा की सिस्टर अपनी कैट को ढूंढने के लिए जब उस वेंटिलेशन में जाती है तो उसी वक्त वो मकड़ी उस पर अटैक कर देती है और उसे बहुत ही बुरी तरीके से मार देती है। तो दूसरी तरफ शार्लेट के मॉम डैड एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। तभी शार्लेट अपने छोटे भाई को लेकर अपने रूम में चली जाती है और उसे वहीं सुला देती है और साथ में वो हेडफोन भी पहन लेती है। तो उसी वक्त वो मकड़ी शार्लेट के मॉम डैड पर अटैक कर देती है और उन्हें घसीटते हुए अपने साथ ले जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद शार्लेट जब अपने रूम से बाहर अपने मॉम डैड को देखने जाती है तो वो वहाँ नहीं होते हैं और वो जब वेंटिलेशन को देखती है तो उसे पता चल जाता है कि ये सब कुछ उस मकड़ी ने किया होगा और वो जब अपने भाई को देखने जाती है तो वो भी वहाँ नहीं होता, यानी कि वो मकड़ी भी उसके भाई को अपने साथ ले गई थी। तब शार्लेट उसी माउथ बाल को ग्राइंड करके उसे पानी में मिक्स कर देती है और उसी पानी को वो अपनी वाटर गन में डालकर उसी वेंटिलेशन से गुजर कर वो अपनी नानी हेल्गा के पास जाती है और उसे पूछती है कि तुमने यहाँ किसी मकड़ी को देखा है। मगर हेल्गा को भूलने की बीमारी की वजह से उसे कुछ पता नहीं होता है कि वो उसे क्या पूछ रही है। तब शार्लेट हेल्गा के कपड़े सूंघती है जिससे उसे माउथ बॉल की स्मेल आती है। इसी वजह से उस मकड़ी ने हेल्गा पर अटैक नहीं किया था। तो तभी शार्लेट वहाँ बहुत सारी माउथ बॉल को ग्राइंड करके उन्हें कुछ बोतल में भर लेती है और साथ में वो माउथ बॉल का पानी भी अपने ऊपर डाल देती है। तभी वो एलिवेटर से अपने डैड की आवाज सुनती है। उसे सुनते ही वो एलिवेटर में चली जाती है। यहाँ उसका डैड वेब से जकड़ा हुआ होता है। शार्लेट वो देखकर उसी पर वही माउथ बॉल्स का पानी डालती है जिससे वो वेब से आजाद हो जाता है। तो इसी बीच हम फ्रैंक को देखते हैं जिसे हेल्गा ने कॉल करके अपने घर बुलाया होता है और ये वही सीन है जिसे हमने कहानी के शुरू में देखा था। फ्रैंक हेल्गा के घर में जाता है जहाँ वो मकड़ी उस पर अटैक कर देती है और उसकी चीखें
जब एथन और शॉर्लेट सुनते हैं तो वो बहुत घबरा जाते हैं कि उस मकड़ी ने फिर से किसी पर अटैक कर दिया है। तो तभी वो अपने सामने उसी मकड़ी को देखते हैं तो उसी वक्त एथन उस पर वही माउथ बॉल्स वाला पानी डाल देता है, जिससे वो वहाँ से चली जाती है। तो अचानक से वहाँ फ्रैंक भी आ जाता है जो बहुत ही बुरी कंडीशन में होता है और वो गुस्से से शॉर्लेट को कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम उस मकड़ी को ना पालती तो आज हम सब इतनी बड़ी मुसीबत में ना पड़ते। तो तभी फ्रैंक उसी मकड़ी को देखता है जिससे वो अपनी गान से उस पर फेरें करने लगता है। तो उसी वजह से वहाँ पानी का पाइप भी डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से उनके ऊपर पानी की बारिश होना शुरू हो गई। तो उसी वजह से उनसे माउस बॉल्स की स्मेल भी खत्म हो जाती है। तो उसी वक्त वो मकड़ी फ्रैंक पर अटैक कर देती है और उसे वही मार देती है। एथन और शॉर्लेट वो देखकर वहाँ एक गार्बेज टनल में चले जाते हैं जहाँ एथन अपनी वाइफ और अपने बेटे को भी देखता है, जिसे देखते ही वो उन पर माउस बॉल्स का पानी डाल देता है, जिससे वो दोनों बच जाते हैं। फिर एथन उस टनल का दरवाजा रिमोट से बंद करने की कोशिश करता है क्योंकि वो दरवाजा इलेक्ट्रॉनिक का होता है, मगर वो रिमोट काम नहीं कर रहा होता है। तब एथन उस रिमोट को ठीक करने के लिए बाहर से उस तार को जोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, तो तभी उसे करंट लग जाता है जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है और वो मकड़ी भी वहाँ आ जाते हैं। तब शॉर्लेट उस रिमोट का बटन प्रेस कर देती है जिससे वो दरवाजा मकड़ी के ऊपर गिर जाता है और वो वहीं मर जाती है। फिर शॉर्लेट की मॉम एथन को बाहर ले आते हैं तो उसी वक्त एथन को होश आ जाता है और शॉर्लेट एथन के पास जाकर उसके गले लग जाती है, जिससे ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।